शनिवार और रविवार की रात में लगभग 2 बजे भांजा और मामी दोनों जने मिलकर उसका गला दबाकर जान से मार देते हैं और उसकी लाश को एक सूटकेस से पैक करने की जब कोशिश करते हैं, सूटकेस छोटा होने के कारण वो लाश उसमें नहीं आ पाती है, तो वो लाश के 2 टुकड़े करके उस सूटकेस में पैक कर देते हैं और फिर भांजा उस सूटकेस को बोलेरो कार में रखकर 55 किलोमीटर दूर जाकर फेंक आता है, जिसके 6 घंटे में ही पुलिस उस केस का खुलासा करके उनको पकड़ लेती है। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के भटोली गांव की। 20 तारीख सन 2025 की सुबह थाना तरकुलवा पटकोली के रहने वाले एक किसान जब अपने खेत का जायजा लेने के लिए सुबह अपने खेत में जाते हैं, तब वो वहां जाकर देखते हैं कि उनके खेत में एक ट्रॉली सूटकेस पड़ा हुआ है। जब वो उस सूटकेस के पास में जाते हैं तब उन्हें शक होता है कि इस सूटकेस में कुछ तो गलत है, जिसके बाद वो किसान लगभग 11 बजे पुलिस के पास फोन करके उस सूटकेस के बारे में पुलिस को बताता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस उस सूटकेस को देखने के बाद लोगों की वहां पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से निकली चीज को देख कर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसी चीज निकलती है जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। जब उस ट्रॉली वाले सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से 2 हिस्सों में कटा हुआ एक आदमी का शव मिलता है। ट्रॉली वाले सूटकेस में से निकले हुए सब की चेहरा देखकर पहचान नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चेहरे पर इतने वार किए गए थे कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। जहां पर पुलिस को सूटकेस मिला था, पुलिस वहां पर छानबीन कर और सबूत ढूंढने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी पुलिस की नज़र उस सूटकेस पर लगे एक बारकोड पर जाती है। जब पुलिस उस बारकोड को देखती है तब पुलिस को पता चलता है ये तो दुबई के एयरपोर्ट का बारकोड है। जब भी कोई शख्स अगर प्लेन से सफर कर रहा होता है तो उसके सूटकेस या बैग पर एक बारकोड लगाया जाता है चेकिंग के लिए। कुछ इसी तरह उस सूटकेस पे भी बारकोड लगा हुआ था, जिसके बाद पुलिस उस बारकोड को लेकर एयरपोर्ट जाती है और उस बारकोड के बारे में कुछ डिटेल लेती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो सूटकेस जो है वो नौशाद नाम के आदमी का है, जो 10 दिन पहले ही दुबई से इंडिया वापस आया है। जिसके बाद पुलिस नौशाद के घर जाती है और वहां जाकर कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसके बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। एक ऐसी रात के बारे में पता चलता है जिसमें खूनी खेल खेला गया था। दरअसल देवरिया का एक थाना लगता है मईन थाना क्षेत्र भटोली के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम नौशाद होता है। नौशाद भटोली में अपनी बीवी और एक 6 साल की बेटी के साथ रहते थे। उसी गांव में नौशाद की बहन और उसका बेटा यानी नौशाद का भांजा भी रहता था और उस भांजे का नाम रोमान होता है। नौशाद अपने घर पर अपनी बीवी और अपनी 6 साल की बेटी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता था, क्योंकि वो दुबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में काम करते हुए नौशाद को काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसके चलते नौशाद को उस कंपनी से साल में 10-15 दिन की छुट्टी मिल जाती थी और इन्हीं छुट्टियों वो अपने घर वापस आया करता था और अपनी बीवी और बेटी के साथ समय बिताता था। जब भी वो छुट्टियों से वापस घर आता था तो ढेर सारी खुशियां लेकर आता था, बैग में कई सारे तोहफे लेकर आता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़े खुशी से रहता था। सन 2024 में जब नौशाद को अपनी कंपनी से छुट्टी मिलती है तब वो अपने घर खुशी खुशी आता है, लेकिन घर आकर वो खुश नहीं होता है। वो उदास हो जाता है और अकेला पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है। वो अपनी बीवी को होते हुए भी खुद को अकेला पाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर उसके भांजे के साथ चल रहा है। जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी में बहस होने लगती है और इस बहस के चलते एक पंचायत बैठाई जाती है। नौशाद को अपनी बेटी की ज़्यादा फिक्र थी। पंचायत में नौशाद अपनी 6 साल की बेटी का ख्याल रखते हुए फैसला लेता है कि मैं अपनी बीवी को अपने पास रख लूँगा, मगर इससे कहो कि दोबारा ये ऐसा ना करे और मेरी बेटी के बारे में सोचे। जिसके बाद पंचायत में बैठे लोग उन्हें समझाते हैं और दोनों को साथ में खुशहाल रहने के लिए सलाह देते हैं। पंचायत के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में घुल मिलकर खुशी से रहने लगते हैं, लेकिन जब तक नौशाद यहाँ पर था तब तक तो खुशहाल रह रहे थे। जैसे ही नौशाद की छुट्टियाँ खत्म होती हैं और नौशाद वापस दुबई चला जाता है और नौशाद के दुबई जाने के बाद नौशाद की पत्नी रजिया फिर से अपनी ननद के लड़के यानी अपने भांजे के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। जब नौशाद दुबई से वापस अपने घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी रजिया फिर से उसके भांजे के साथ गलत संबंधों में बन गई है। ये जानने के बाद नौशाद अपनी बीवी रजिया से सवाल जवाब करने लगता है, जिससे रजिया सुल्ताना को पता चल जाता है कि उसका पति नौशाद उसके और उसके प्रेमी के बीच में बाधा बनेगा। जिसके बाद रजिया अपने पति नौशाद को अपने और अपने प्रेमी के बीच आने से रोकने का फैसला कर लेती है और शनिवार की रात लगभग 2 बजे रजिया अपने प्रेमी भांजे को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और भांजा और मामी दोनों जने मिलकर अपने पति का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। भांजा रोमान पार्ट टाइम ड्राइविंग का काम करता था। वो उस रात बोलेरो कार लेकर वहाँ पर आता है और अंदर जाकर वो दोनों जने मिलकर नौशाद का गला दबाकर उसे मार देते हैं। नौशाद का गला दबाकर जान से मारने के बाद रोमान और रजिया जब उसे एक सूटकेस में पैक करते हैं तो सूटकेस छोटा होता है, जिसके कारण वो उसमें नहीं जा पाता है। तभी वो दोनों उस लाश के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर उसके बाद एक सूटकेस में पैक कर देते हैं।
जिसके बाद भांजा रोमान उस ट्रॉली सूटकेस को उस बोलेरो कार में रखता है और वहां से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा पटकोली गांव के एक खेत में फेंक आता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए रोमान का एक दोस्त भी उसका साथ देता है, जिसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। सूटकेस को 55 किलोमीटर दूर फेंक के आने के बाद मामी और भांजा ये सोचते हैं कि शायद पुलिस अब कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर पुलिस के हाथ में वो सूटकेस लग भी जाता है तो वो छानबीन करते करते बहुत टाइम लगा देगी और उन्हें बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद भांजा रोमान वहां से फरार हो जाता है। उसी के दूसरे दिन 20 तारीख को लगभग 11 बजे पुलिस के पास एक किसान का फोन आता है। वो किसान पुलिस को बताता है कि उसके खेत में एक ट्रॉली सूटकेस पड़ा हुआ है। जिसके बाद पुलिस सूटकेस को देखने के लिए मौके पर पहुंचती है और वहां पर उन्हें वो बारकोड प्राप्त होता है और उस बारकोड को लेकर वो एयरपोर्ट जाकर सारी डिटेल निकलवाते हैं और रजिया के घर जाकर सबूतों के साथ रजिया को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब रजिया से पूछा जाता है तब वो अपना जुर्म कबूल करती है और कुछ इस तरह से 6 घंटे के अंदर ही पुलिस इस केस को सॉल्व कर देती है। फिलहाल नौशाद की पत्नी रजिया सुल्ताना पुलिस की हिरासत में है और भांजा रोमान और उसका दोस्त हिमांशु अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना था, आप सबको सावधान करना था। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।